एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। आप सभी लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आज के इस वीडियो में आप सब लोगों के सामने मैं अदिति जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म पर आई हूँ। आज आप सभी लोगों से बात करूंगी। जैसे कि आप सब लोगों को पता होगा, पिछला हमारा कुछ टाइम लगभग 6 महीने बहुत सारी ऐसी न्यूज़ आई रिगार्डिंग कि किस तरीके से एनडीए के एग्जाम कंडक्शन प्रोसेस के ऊपर सवाल हुए। बहुत सारी कमिटीज़ बनाई गई, बहुत सारे सजेशंस आए। यूजीसी नेट जैसे एग्जामिनेशन कैंसिल हुए, नीट जैसे एग्जामिनेशन के जो रिजल्ट्स हैं उनके अंदर प्रॉब्लम देखी गई। उसी को लेकर आप सब लोगों को याद होगा कि बड़ा हंगामा हुआ था और फाइनली एक कमिटी बनाई गई थी जिन्होंने एनटीए का पूरा मॉनिटरिंग और एग्जामिनेशन किया था, किस प्रोसेस से वो एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं जो उसमें सुधारी जा सकती है। तो आप सभी लोगों के लिए राधा कृष्णन कमेटी की जो सारी के सारे इम्प्रूवमेंट सजेशंस आए हैं उस पर दो ऐसी खबरें हैं जो बहुत ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, उनके ऊपर चर्चा करूंगी। साथ ही साथ आपको बताऊंगी लगभग 37,000 से भी ज़्यादा आपके सजेशंस जो है वो इस कमेटी के अंदर दिए गए, सुझावों के ऊपर बात किए गए। 22 सिटिंग्स के अंदर जाके फाइनली अब जो है फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा और हमारे सामने बहुत जल्दी जो है इसके फाइनल रिजल्ट्स भी आ जाएंगे। बट दो ऐसी चीजें जिस पर आज मैं चर्चा करने वाली हूं, जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही है, ये इंफॉर्मेशन हमारे लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो अब यूजीसी नेट हो या फिर हमारे एनटीए के द्वारा कंडक्टेड कोई भी एग्जाम हो, सभी के सभी एग्जामिनेशन को सख्त रूप से ऑनलाइन करने के ऊपर इन्होंने बहुत ज्यादा जोर डाला है। ऑफलाइन कोई एग्जाम ना करवाया जाए, इसके ऊपर चर्चा करी। क्या पूरी न्यूज़ है, डिस्कस करूंगी वीडियो में। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो चेंज अच्छा भी हो सकता है पर साथ ही साथ बहुत सारे लोगों के लिए शायद अच्छे ना हो ये खबर, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इसे भी लिमिट करने की बात की गई है। ये दो चीज़ें हैं, जो दो बातें हैं। मुझे लगता है कि इस पूरी न्यूज़ को, क्योंकि मैं काफ़ी लंबे समय से कमेटी के ऊपर ये पूरा का पूरा फॉलो कर रही हूँ, तो इंडियन एक्सप्रेस पे भी और साथ ही साथ बहुत सारे हिंदी न्यूज़पेपर्स पर भी ये खबर छपी है और इसके ऊपर थोड़ा बहुत रिसर्च करके आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। तो चलिए वीडियो में शुरुआत करते हैं। उम्मीद करती हूँ दिवाली बहुत अच्छी आपने बनाई होगी। अब चलिए वापस आ जाते हैं अपने पढ़ाई पर। अगर आप लोग पहली बार मुझे देख रहे हैं तो मेरा नाम अदिति है। आपके लिए जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म के साथ में आती हूँ, जहाँ पर कंप्लीट पेपर 1 और पेपर 2 का सोल्यूशन आपको मिलता है। लगभग 12 पेपर 2 है जो जेआरएफ अड्डा पर इस वक्त चल रहे हैं। मेरा पेपर 2 है कंप्यूटर साइंस। तो अगर आप सभी लोग मेरे साथ में यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं तो आप सभी लोगों के लिए जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म आता है। पेपर 1, पेपर 2, ओनली पेपर 1, ओनली पेपर 2, पेपर 1 की और पेपर 2 की हैंडबुक्स, टेस्ट सीरीज, बहुत सारी चीज़ें हैं जो जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। आप चाहें तो आज ही जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं या वेबसाइट पे जाके जो है वो सारी की सारी क्लासेस देख सकते हैं। ये सारा का सारा पैकेज ऑल इन वन, जो सबसे इंपॉर्टेंट पैकेज, जो सबसे ज़्यादा पसंदीदा पैकेज है, ये सारे के सारे बच्चों के लिए आता है, जिसमें मैं 10 साल के प्रीवियस ईयर सॉल्व करा रही हूँ। क्रैश कोर्स जो आएगा वो आपको मिलेगा, टेस्ट सीरीज आपको फ्री मिलती है, पेपर 1 पेपर 2 की हैंडबुक आपको फ्री मिलती है वीडियो कोर्सेज के साथ में। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो आप लोग ले सकते हो। और इस वक्त क्योंकि दिवाली का सीजन चल रहा है तो आप लोगों के लिए जो है वो ऑफर भी चल रहा है, दीप DEEP। इस ऑफर के साथ में आपको इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ये टेस्ट सीरीज पर भी है। पहली बार है जब जेआरएफ अड्डा की जो टेस्ट सीरीज है वो जल्दी लॉन्च की है। आज 1 नवंबर हो गया है तो आप लोगों के पास में अब ज़्यादा समय नहीं। अगर दिसंबर में टाइम पर एग्जाम हो गया तो आपके पास लगभग 40 से 45 दिन का समय है। तो इस समय को यूटिलाइज करो, जितना ज़्यादा हो सकता है मॉक टेस्ट दो और अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल लेके जाओ। चलिए जी, तो न्यूज़ के ऊपर बात करती हूँ। जैसे मैंने बोला, 22 सिटिंग्स की मीटिंग हुई। कमेटी आप लोग जानते हैं, राधा कृष्णन कमेटी को बनाया गया था। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन हुआ था 18 जून को, उसे कैंसिल कर दिया गया था 19 तारीख को, और उसके बाद में एक कमेटी बनाई गई जिन्होंने ये चीज़ें बताई कि क्या क्या चीज़ें होने वाली है। क्योंकि हमारे जो ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर थे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बोला था कि हो सकता है कि एलिज्ड डार्क वेब के ऊपर पेपर जो है वो आपका लीक हुआ था, इस वजह से हमने एग्जाम को कैंसिल किया। री एग्जाम हुआ, रिजल्ट आ गया, सब कुछ हो गया। बट येस, वहाँ पर एक कमेटी बनी थी जो एनटीए को मॉनिटर करेगी, देखेगी कि एनटीए की एग्जाम कंडक्टिंग पॉलिसीज या एग्जाम कंडक्टिंग प्रोसेसेस में क्या कोई लूप होल है, क्या कोई गड़बड़ है, उसे ये जो है कमेटी बताएगी, अपने सुझाव देगी और इसे सुधारेगी। तो राधा कृष्णन जी की ये जो कमेटी बनी, इस कमेटी के अंदर आप लोगों के लिए नीट 2000, नीट जो एग्जामिनेशन था उस पर आप लोग जानते हो कि इस बार बड़ा हंगामा रहा था। तो नीट 2023 और नेट 2000
24, ये दोनों ही एग्जामिनेशन काफ़ी सेंटर में रहे थे और इन्हीं को लेकर जो है वो 22 बैठक के अंदर लगभग 37,000 से अधिक सुझाव शामिल किए गए हैं। 37,000 से अधिक सुझाव। इसमें दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें ये आई है कि इन्होंने बोला है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन एग्जाम करवाया जाए, ऑफलाइन एग्जाम को बंद कर दिया जाए। जहां पर ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करवाना पॉसिबल नहीं है वहां पर हाइब्रिड मोड, इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है साफ साफ, हाइब्रिड मोड के ऊपर एग्जाम कंडक्ट करवाया जाए, पर एग्जामिनेशन जो है वो ऑफलाइन बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, ऐसा इनका सुझाव है। दूसरा इनका सुझाव जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जब एग्जामिनेशन सेंटर्स पर पेपर पहुंचाया जाता है तो ऑफलाइन मोड नहीं, ऑनलाइन मोड के थ्रू ही पेपर पहुंचाया जाए। और सीबीटी मोड होगा तो ऑब्वियसली ऑनलाइन ही पहुंचाया जाएगा। सारे के सारे सर्वर्स को एट द सेम मोमेंट पहुंचाया जाए, एट द सेम मोमेंट एग्जाम स्टार्ट हो, बिना किसी टेक्निकल ग्लिच के अच्छे से सक्सेसफुली ये काम करवा सके। ना सिर्फ यूजीसी नेट बट ये नीट वाले बच्चों के लिए भी बहुत जरूरी है। राधाकृष्णन कमेटी में दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये आई है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। जैसे कि आपने देखा हमारे देश का सबसे बड़ा एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी यूपीएससी, उनके जैसे कि एग्जामिनेशन के अटेम्प्ट जो है वो फिक्स है कि आप इतने ही अटेम्प्ट दे सकते हो, वैसे ही नीट और नेट जैसे एग्जामिनेशन, एनटीए जो भी एग्जाम करवाता है उन सभी एग्जामिनेशन के अंदर इस कमेटी ने सुझाव दिया है कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जो है वो किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए फिक्स कर दिए जाने चाहिए। वहां पर ऑब्वियसली रिजर्वेशन पॉलिसीज भी फॉलो करेगी, तो जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट है वो यूआर के लिए यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, रिजर्व कैटेगरीज के लिए अलग अलग तरीके से बन के आएगी और बहुत जल्दी ये ड्राफ्ट आपके सामने आ जाएगा। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि अगर मान लीजिए कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आपके फिक्स हो जाते हैं तो क्या ये हमारे लिए बेनिफिशियल होगा या हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि यहाँ पर जो है वो सबसे पहले तो क्या होने वाला है, आपके लिए कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ होने वाला है, बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होने वाला है। तो पहले तो आपको ये चीज याद रखनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जब फाइनल ड्राफ्टिंग बन के आएगी तो सिर्फ ये दो नहीं, और भी बहुत सारे चेंजेस है जो आपको इसमें देखने मिलेंगे। एग्जाम कंडक्शन से लेकर नेगेटिव मार्किंग से लेकर बहुत सारी चीजें जो हमारे सामने आ सकती है, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा ये बोनस मार्क्स और ये ड्रॉप क्वेश्चन के मार्क्स, इसमें ये जो कंफ्यूजन, इसमें ये जो झोल है, इस बारी भी बहुत सारे बच्चे थे जिनके साथ में ये प्रॉब्लम हुई थी। तो देखते हैं कि कब तक फाइनल ड्राफ्ट आता है, ज्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत जल्दी इसके रिजल्ट्स आएंगे और इसी के बाद में आपका दिसंबर के फॉर्म भी अनाउंस हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे ये जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है ये हमारे लिए बेनिफिशियल होगा या नहीं, और क्या आपके साथ में भी इस वाले अटेम्प्ट में हुआ था कि कुछ बोनस नंबर वाला कोई इशू आपके साथ में आया था क्या, तो जरूर बताइएगा। आप सभी लोगों के लिए ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन लेकर मैं चैनल पर आती रहूंगी। इस न्यूज़ को मैं बहुत पर्टिकुलरली फॉलो कर रही हूँ क्योंकि ये हमारे अगले 5 साल डिसाइड करेगा कि हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए। तो मैं जैसे ही इस पर कोई खबर आएगी दोबारा से आप लोगों के लिए वीडियो लेके आऊंगी। उम्मीद करती हूँ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। इफ़ यू रियली बिलीव कि हम यहाँ पर ऑथेंटिसिटी के लिए काम करते हैं, हमें कोई हा हुल्ला नहीं करना है, अपना चुपचाप पढ़ाना है, अच्छा पढ़ाना है, रिजल्ट्स अपने आप आ जाएंगे। पर मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें हमारी पर्सनैलिटी ड्रिवन मूवमेंट्स पे काम करना है। सो आई होप कि आप सभी लोगों ने जेआरएफ अड्डा को सब्सक्राइब किया होगा, नहीं किया है कंसिडर करिएगा, मन करे तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलूंगी आप सभी लोगों से हमारी रेगुलर क्लासेस के अंदर। एंजॉय करिए फेस्टिवल को, बट साथ ही साथ जैसा मैंने कहा एग्जामिनेशन आसपास ही है तो ज्यादा हमें फ्री नहीं रहना है, अपने पढ़ाई पे वापस आ जाना है। मिलूंगी आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद एंड गुड लक।